गलती से शिकारी के जाल में फंस गया। अपने आप को जाल से निकालने की कोशिश में वह बहुत घायल हो चुका था। तभी उस पर जुगनू चूहे की नजर पड़ी। चील की ऐसी हालत देख जुगनू को चील पर दया आ जाती है। जुगनू चूहा बिना अपनी जान की परवाह किए जाल के पास जाता है। फिर जुगनू जाल काटने लगा। कुछ ही देर में जुगनू ने जाल काटकर सुल्तान चील को आजाद कर दिया। सुल्तान चील आजाद होने के बाद, मेरे दोस्त, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे अवश्य याद करना। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। उसके बाद सुल्तान चील वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर मुनमुन चिड़िया आती है। जुगनू चूहा मुनमुन को सुल्तान चील की सारी बातें बताता है। मेरे दोस्त, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे अवश्य याद करना। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। जुगनू चूहे और मुनमुन चिड़िया में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। शायद ही कोई दिन हो जब दोनों ना मिले हो। उनकी इस मित्रता के किस्से दूर दूर जंगलों तक फैली हुई थी। उन्हें इतना खुश देख जंगल के सब लोग हैरान हो जाते। उस इलाके के सब चूहे और चिड़िया मुनमुन और जुगनू चूहे की बात कभी नहीं टालते थे। एक दिन वहाँ दूसरे जंगल से एक कौवा आया और वह मुनमुन चिड़िया से बोला, मुनमुन, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाओगी? कौवे की बात सुन मुनमुन चिड़िया ने कौवे को अपना दोस्त बनाने से मना कर दिया। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ ना, मुझे कोई दोस्त नहीं बनाना है। दूसरे दिन कौवा फिर से उन दोनों के पास आया। क्या तुम लोग मुझे अपना मित्र बनाओगे? नहीं नहीं, हमें कोई दोस्त नहीं बनाना है। अरे नहीं, हमने कोनो दोस्त नहीं बनाना है। हमारा दोस्त वो मुनमुन है। कौवा निराश होकर चला गया। अगले दिन कौवा फिर से आया। तुम क्यों रोज रोज हमें परेशान करने आ जाते हो? हमें नहीं बनाना कोई दोस्त। कौवा निराश होकर चला गया। अरे मुनमुन, तुम उसे दोस्त बनाने को क्यों मना करती हो? देखो बेचारा कैसे नाराज हो गया है। मेरे दोस्त, तुम बहुत भोले हो, हर किसी की बातों में आ जाते हो। जरूर इसमें उसका कोई स्वार्थ छिपा है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगले दिन कौवा फिर से आया। जब तक तुम लोग मुझे अपना मित्र नहीं बना लेते, मैं कुछ नहीं खाऊंगा और ऐसे ही प्राण त्याग दूंगा। कौवे की बात सुन जुगनू चूहे का दिल पिघल गया। बस करो, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमें तुम जैसे दोस्त मिले हो। ओहो, मेरे दोस्त की यही तो कमजोरी है, इससे किसी के आंसू देखे नहीं जाते। फंसा लिया ना मेरे दोस्त को इस काले कौवे ने। जुगनू चूहे की हामी के बाद मुनमुन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे भी मजबूरन कौवे को दोस्त बनाना पड़ा। एक दिन मुनमुन की तबीयत बहुत खराब हो गई। कौवा मुनमुन की देखभाल अच्छे से करने लगा। वह रोज मुनमुन के लिए दाना
और ताजे ताजे फल लेकर आता। मम्मा, तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जब तक मुनमुन ठीक नहीं हो गई तब तक कौवा भी चैन से नहीं बैठा। वह हर वक्त मुनमुन के लिए कुछ ना कुछ करता रहता। बख्तावर कौवे की अच्छी देखरेख से मुनमुन चिड़िया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। दोस्त, मैं तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। मुझे माफ कर दो। हम एक अच्छे दोस्त हैं, तो फिर माफी क्यों? उसके बाद तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वे जहाँ भी जाते एक साथ जाते। और एक साथ ही खाते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद वहाँ सूखा पड़ने लगा। सारे नदी तालाब सूखने लगे। सबको बहुत चिंता होने लगी। तभी बख्तावर कौवा बोला, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ, देख आता हूँ कहीं कोई तालाब मिल जाए जहाँ हम अच्छे से रह सके। उसके बाद बख्तावर वहाँ से चला गया। बख्तावर के जाने के बाद मुनमुन, देखो बख्तावर को हमारी कितनी फिक्र रहती है। जब से वह आया हमें तो कुछ करने ही नहीं देता, सारा काम खुद ही कर लेता है। तुम सही कहते हो, हम बड़े खुशकिस्मत हैं ऐसे दोस्त को पाकर। सुबह से शाम हो गई। बख्तावर कौवा भी लौट आया। ओहो मित्र, मुझे कोई तालाब नहीं मिला और ना ही ऐसी कोई जगह मिली जहां हम रह सकते हैं, लेकिन बस एक ही जगह है जहां हम जा सकते हैं। हाँ, जल्दी बताओ कहाँ है वह जगह? जहां पर मैं रहता था, मेरे सारे दोस्त अभी भी वहीं पर रहते हैं। हम सब वहां पर जा सकते हैं, हमें वहां पर किसी भी चीज की परेशानी नहीं रहेगी। मगर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? जिस जगह पर हमें जाना है वह यहाँ से काफी दूर है। उसके लिए मुझे अपने मित्रों की जरूरत होगी। क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ? आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन बख्तावर गया और अपने साथ सभी कौवों को ले आया। फिर सबने मिलकर सभी घोंसले समेत चिड़ियों के अंडे और बच्चे इस तरह टोकरी में रख दिए और सब चूहे भी अलग अलग टोकरियों में बैठ गए। फिर सब कौवे उन टोकरियों को पकड़कर उड़ चले। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह एक सुंदर से जंगल में पहुंचे। उस सुंदर जंगल में चिड़ियों के लिए सुंदर सुंदर घर बने थे और खाने को बहुत कुछ था। पेड़ों पर सुंदर घर तो थे, लेकिन उन पर कोई भी चिड़िया नहीं थी। ये देख मुनमुन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने बख्तावर कौवे से पूछा, यहाँ इन पेड़ों पर इतने अच्छे अच्छे घोंसले हैं, लेकिन इन पर तो कोई भी नहीं रहता, ऐसा क्यों? मुनमुन चिड़िया, यह जगह हमने अपने खास मित्रों के लिए ही बनाया है। जब भी हमारे कोई खास मित्र आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं।
बख्तावर के जवाब से मुनमुन संतुष्ट नहीं हुई। उसने बख्तावर से कहा, दोस्त मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। और मुनमुन वहाँ से चली गई। बाकी के चिड़िया और चूहा अपने अपने घर पसंद करने लगे। अरे वाह वाह, या तो मेरे पहले वाले घर से भी अच्छा है। रात हो चुकी थी। सबने लंबा सफर तय किया था, तो सब चिड़िया और चूहे सो गए थे। तभी मुनमुन वापस आई। सब सो गए थे। सब जगह शांति थी, लेकिन उसे कुछ दूरी पर कुछ हल्की सी आवाजें आ रही थी। मुनमुन चुपचाप से वहाँ गई। वहाँ उसने देखा बख्तावर बाकी सब कौवों के साथ बैठा हुआ है और कुछ योजना बना रहा है। वाह बख्तावर भाई, मान गए तुम्हारे दिमाग को। इस बार तो तुम बड़ी पार्टी लेकर आए हो। इससे तो हमारा काफी महीनों तक गुजारा हो जाएगा। इस बार तो तुमने लंबा हाथ मारा है। इस बार तो आप चिड़ियों के साथ साथ चूहे भी लेकर आए हो। इस बार अच्छा मांस खाने को मिलेगा। हाँ, बस अब हमको बिना किसी को शक हुए रोज एक दो को निपटाना पड़ेगा। पर ध्यान रहे किसी को शक ना हो, वरना मेरी इतनी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, आप फिक्र ना करे बख्तावर भाई। आज तक हमने किसी को पता लगने दिया है, जो भला अब लगने देंगे। पता तो चल गया, लेकिन अब तुम अपनी खैर मनाओ।